लो लाइन दो तो। पाठ 34 का HCF और LCM RS अग्रवाल से पाठ 34 का क्वेश्चन नंबर 6 इस टाइप का हालांकि हम बना चुके हैं हम लोग पिछले पाठ में, लेकिन इसमें एक नई बात बतलाना चाहते हैं। प्रॉब्लम पढ़ने से पहले इसको समझना है, ये हम बोर्ड पर जो लिखे हैं। तो चलो इधर ध्यान दो। इसमें पहला पॉइंट है 2, 4, 6, 8। तो निश्चित तौर पर आगे ये 2 का पहाड़ा हो गया, 2 के अंतर पर चल रहा है तो 2 का पहाड़ा कहलाएगा। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12 इस तरह अनंत तक चला गया। 2 को अगर हम लोग x मान लेंगे तो 4 कितना होगा 2x। 2 हुआ x का वैल्यू, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, x बराबर 2 है ना। 4 दूनी 8, ऊपर वाला का विश्लेषण नीचे में है जब x बराबर 2 है तो 4 को 2x लिख सकते हैं, 6 को 3x लिख सकते हैं, है ना इसी बात। 2 के लिए 2, 4 कितना है 2 जोड़ 2। ध्यान से देखो ये 2 का पहाड़ा है, 2 के डिफरेंस पर चल रहा है तो ये AP है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो 2 के लिए 2, ये 4, 2 जोड़ 2 होगा 2, 2, 4, 6, 2 को 3 बार जोड़े 2 जोड़ 2 जोड़ 2। इसी तरह 8 के लिए 2 को कितना बार जोड़ा गया है 4 बार जोड़ा गया है। हम ये कहना चाहते हैं ये 2 अपने आगे वाली जितनी भी संख्याएं हैं इस सीरीज में, जैसे 8, 2, 10, 12, 14, 16 इस तरह अनंत तक, तो इसमें से तू 2 से शुरू करो, कितना भी छांट लो। मान लो हम लोग 2 से शुरू करते हैं, 2, 4, 6, 8। तो 2 के सीरीज में 2 ही एक ऐसी संख्या है जो दी गई चारों 2 सहित 1, 2, 3, 4 को लिए तो सबको पूर्ण रूप से काट रही है ना इसी बात। यानी ये 2 इन 4 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या है जो दी गई चारों संख्या को काट रही है। ध्यान से समझो, 2 से पहले 1 भी है न जी, 1, 2, 4, 6, 8, 1 तो सबको पूर्ण रूप से काटती है। इससे आगे 2 है तो 2 देखो चारों को पूर्ण रूप से काट रहा है। अगर हम लोग इसमें से इतनी संख्या को ले, 3 से लेकर के 3 के डिफरेंस पर देखो ये सब 3 का गुणज है। कौन 3 सहित 15 तक लो, यानी 3 के अंतर पर चलने वाला अनंत संख्याएं लेंगे तो उसमें सबसे बड़ी संख्या 3 ही होगी। देखो तब इसको डायरेक्ट यहीं समझो तो 12, 24, 36, 48। मान लो हम लोग ये 4 संख्या लेते हैं तो 4 संख्याओं में कौन सबसे बड़ी संख्या है। ध्यान दो क्या कह रहे हैं, 4 संख्याओं में कौन सबसे बड़ी संख्या है जो संख्या दी गई चारों संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित करता है। बोलो आंसर 12 कहोगे। 12 अगर सबसे बड़ी संख्या है जो चारों संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित करती है तो सबसे बड़ी का मतलब इससे छोटी होनी चाहिए। तो देख लो ये 2 चारों संख्या को विभाजित कर रहा है पूर्ण रूप से, 1 तो करेगा ही, सबको करता है। 2 चारों को पूर्ण रूप से विभाजित कर रहा है। 3 लो तो 3 चौका 12, 3 अट्ठे 24, 12 तिया 36, 16 तिया 48, 3 भी पूर्ण रूप से विभाजित कर रहा है। फिर 4 लो तो 4 तिया 12, 4 छक्के 24, 4 नम 36 और 12 चौका 48, 4 भी कर रहा है। इसके बाद तू 6 ले लो, 6 भी सबको काट रहा है। देख लो मिला करके
काट रहे हैं जी। और 6 से आगे, हाँ, और 6 से आगे फिर 8 नहीं होगा। 8 24 को 48 को काटता है, 12 36 को नहीं। सीधे आ जाओ, 12 होगा। 6 के बाद 12 होगा। जो चारों को पूर्ण रूप से काट रहा है, 12 से ऊपर कोई संख्या नहीं है, कहोगे 24, तो 12 को 24 नहीं ना पूर्ण रूप से काटेगा। तो इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या 12 है, जो अपने सब गुणज को पूर्ण रूप से अनंत तक पूर्ण रूप से काटेगा, है ना इसी बात। तो 12 को हम लोग 12 लिखे, पहला 12 को। 24 को देखे, 12 जोड़ 12 लिख सकते हैं। 12 12 24, 12 दूनी 24, तो 12 गुने 2 24, यानी 12 को 2 बार जोड़ दो। फिर आ जाओ, तू देखो 36 को हम लोग लिख सकते हैं 3 बार। 12 को जोड़े, 12 जोड़ 12 24, 12 36, है ना इसी बात। तो इसका अर्थ हुआ 12 को 3 बार जोड़ेंगे तो 36, 12 को 1 2 3 4 बार जोड़ेंगे तो 12 चौका 48। हम ये कहना चाह रहे हैं अगर इतनी संख्या का बात किए तो इसी संख्या को इस रूप में लिखे हैं, इस रूप में। तो ये सब जो संख्या ही है वास्तव में, ये हुआ 12 तो ये हो गया 24, ये हुआ 36, ये हुआ 48। इसको तो हम समान संख्या में खाली तोड़ दिए हैं, तोड़ दिए। तो कहने का अर्थ ये है, अगर ये बोला जाए दी गई चारों संख्या में सबसे बड़ी संख्या 12 है, जो दी गई चारों संख्या को काट रही है, तो बात तो गलत नहीं है। क्योंकि 12 से पहले भी देखो ये संख्याएं सब है जो चारों संख्या को पूर्ण रूप से काटती है, लेकिन ये 12 सबसे बड़ी संख्या ही चारों संख्या में है, जो चारों को काट रही है। इसका मतलब 12 क्या है? दी गई संख्याओं का HCF है ना। तो इसी तरह अब यहाँ ध्यान दो, तो पहले ये समझो, ये M, इस M को पूरी तरह काट रहा है, काट रहा है ना, M/M पूरी तरह काट दिया 1 से। और अगर हम ये कहे ये M इसको भी पूरी तरह काट रहा है, फिर यही मतलब इसको भी ये M पूरी तरह काट रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ, ये M को अगर मान लो ये 12 है तो 12 में 12 ही जोड़े। 12 में तू 12 छोड़कर कुछ भी जोड़ोगे तो इसको 12 नहीं काटेगा, तो मालूम है। 12 में 12 ही जोड़ेंगे तो 24 होगा ना। अब 12 अपने आगे किस संख्या को काटता है? पहली संख्या 24 है। तो 12 में जब 12 जोड़ेंगे तो ये 12 दोनों को काट देगा। प्रथम 12, 12 दूनी 24। ये 12 को 3 बार जोड़े हैं, तब न 3 बार जोड़ करके 36 को ये 12 काट रहा है। तो ये M जिस तरह ये 12 इसको पूर्ण रूप से काट रहा है, ये 12 इसको भी पूर्ण रूप से काट रहा है, इस तरह इस सीरीजे को पूर्ण रूप से काटता चला जाएगा अनंत तक। तो उसी तरह अगर हम ये कहें ये M, यानी ये M स्वयं को तो काट ही रहा है, जैसे 12 अपने आप को काट रहा है, ठीक उसी तरह यही M इसको भी पूर्ण रूप से काट रहा है। तो जैसे ई ढक दो, 12 12 को काट रहा है, आज ये 12 में क्या जोड़ा हुआ है, तो ये मिल करके जितना होगा वो 12 को काटेगा, 12 से कटेगा, तो निश्चित तौर पर पहला वाला अंक 12 ही होगा, है ना। फिर जो है ये 12 इसको काट रहा है, तो एक ठो 12 को ढक दो, इसमें क्या जोड़ेंगे, तो आगे वाला अंक ही 12 जोड़ेंगे, तो 12 12 24 और 12 36 होगा, तब 36 इसी 12 से कट जाएगा, यानी इसी 12 से कटेगा। जब M इस M को भी काट रहा है पूर्ण रूप से, ये M इसको भी पूर्ण रूप से काट रहा है, यही M इसको भी पूर्ण रूप से काट रहा है, और इस तरह सीरीज को ही काटता चला जाएगा। इसका मतलब ये M वास्तव में ये 45 ही है। समझ रहे हो बात को? यानी इस M का वैल्यू कितना है? इसका अर्थ है M का वैल्यू 45 है।
अब देखो 45 जोड़ 45, 45 किसको काटेगा 90 को, तो इसको कह सकते हैं 45 जोड़ 45 को काटेगा। तो m वास्तव में 45 है कि नहीं है। अब फिर ये m जो है ये भी तुमको 45 है, तो अगला 45 जोड़ 45 जोड़ 45, 135 को 45 काटेगा। तो इस तरह की कहीं पर बात दिखलाई दे, समझाना। जैसे मान लो दे देगा x जोड़ 3, x जोड़ 3 जोड़ 3, 2 बार हुआ, अब 3 बार करो, x जोड़ 3 जोड़ 3 जोड़ 3 डॉट डॉट डॉट, आगे क्या होगा समझता चला गया ना। तो यहाँ x का मान क्या होगा, जबकि x दी गई तमाम संख्याओं को पूर्ण रूप से काट रहा है, इसका अर्थ x बराबर 3 है, ये 3 है, तो 3 जस्ट आगे वाला संख्या को काटेगा, वह संख्या होगा 6, यानी 3 जोड़ 3 6, ये कितना होगा, तो 3 3 6 3 9, कहा कि 6 के आगे फिर x का वैल्यू एक तो फिक्स हो गया, 3 है आगे में तो पीछे में भी 3 होगा, है ना। इसी बात समझ रहे हम क्या कहना चाहते हैं। तो निष्कर्ष हमको ये बतलाना था। अब इससे जस्ट अभी हिसाब पर नहीं जाना है, क्या हिसाब लिखा है नहीं लिखा है। तो अगर मान लो m जोड़ 45, m जोड़ 45 जोड़ 45, 2 बार, तो अब आगे में 3 बार होगा, है ना। m जोड़ 45 जोड़ 45 जोड़ 45 डॉट डॉट डॉट। तो ये सब पूर्ण संख्या है। तो यहाँ शर्त ये है कि ये m तमाम संख्याओं को पूर्ण रूप से काट रहा है, तो m का वैल्यू निम्नलिखित होगा, दिया रहेगा 40 42 43 44 45। तो सही आंसर क्या होगा 45। जबकि ये दिया रहे m पूरे सीरीज के संख्याओं को काट रहा है पूर्ण रूप से, तो इसका मतलब m का वैल्यू क्या होगा, एक बार 45 जुटा, दूसरे बार 2 बार जुटा, तीसरे बार 3 बार जुटा। तो ये तो इसका गुणज हो गया, नहीं हो गया। जैसे मान लो 5 10 15 20 25 डॉट 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 डॉट। अगर ये 5 स्वयं के अलावा सीरीज के सब अंक को, सब संख्या को काट रहा है, तो इसका मतलब दिया गया संख्या अगर किसी संख्या को पूर्ण रूप से काट देता है, तो दिया गया संख्या दिए गए अनंत संख्याओं का गुणनखंड कहलाएगा, और दी गई संख्याएं इस गुणनखंड का फैक्टर का गुणज कहलाता है। तो ये सब इसका गुणज है। तो इसी को हम लोग फिर लिख सकते हैं ना, 5 को 5, ये 10 हो गया, 2 बार लिखाएगा, 5 5 10, ये 5 5 10 5 15, इसी तरह से अब 4 बार लिखाएगा। तो जब अगर ये दिया रहे, इसको तो मान लो, अब पहला 5 को मान लो m, तो पहला 5 m हो गया, पहला 5 m हो गया, तो m जोड़ 5, और कहीं और m ऐसा रहेगा तो m का मान 2 भी हो सकता है। नहीं, मतलब इस टाइप में, मतलब इस टाइप का सीरीज चाहिए। जैसे बोले ना, 5 वाला उदाहरण लो ना, दिया रहेगा, इसमें m का वैल्यू क्या होगा, जब m प्रत्येक ये दी गई संख्याएं, निम्नलिखित दी गई संख्याएं हैं, इस स्टाइल में दिया रहे, तब ये शर्त रहे, अगर m स्वयं के अलावा आगे की सभी संख्याओं को पूर्ण रूप से काट रहा है, तो m क्या कहलाएगा, तो आंसर होगा HCF कहलाएगा, है ना। HCF सबसे बड़ी संख्या है, कहा कि इससे छोटी संख्या एक भी इसको काट रहा है सीरीज को। यहीं पर तू 15 दे दो, तो 15 दूनी 30, तब 3-4 ठो काटने वाला हो जाएगा। पहली बात तो ये HCF कहलाएगा। और दूसरी बात, इसको हम लोग अगर इस रूप में दे दे, इस रूप में, मतलब इस रूप में इसको m मान लो, पहला 5m, m + 5, ये 5m, m + 5 + 5, तो ऐसा दे दे m + 5 + 5, अब 3 बार 2
m प्लस 5 डॉट डॉट अनंत तक दे दे या इतनी ही संख्या दे। बोलेगा अगर m दी गई तमाम संख्याओं को पूर्ण रूप से विभक्त करता है तो m का मान क्या होगा? 2, 3, 4, 5। तो इसका अर्थ ये m का मान 5 होगा। तब न 5 अब स्वयं को काटते हुए जस्ट आगे वाला 5, 5, 10 को काटेगा, है ना। फिर 5, 5, 10, 5, 15 को काटेगा। 10, 15 के बीच में तो कोई संख्या को नहीं काटेगा। तो इसका निष्कर्ष समझा। तो अब देखो ये पहला, ये छठा हिसाब, आंसर 6। 141, 186 तथा 231 को किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त करें कि प्रत्येक दशा में शेषफल समान हो? क्वेश्चन को समझो। 141 है, ठीक है, दूसरा है 186 और तीसरा है 231। कहता है इसको किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त करे कि प्रत्येक दशा में शेषफल समान हो। तो ट्रिक तो इसका अलग है, जो कुछ ही सेकंड में बनता है। हर एक बड़ी में से छोटी घटा दो। इसमें से इसको घटाओगे ना तो ये आएगा 45। अब इसमें से इसको घटाओगे तो ये भी आएगा 45। अब इसमें से इसको घटाओगे तो ये आएगा 90। अब कहता है इसका ये HCF निकाल लीजिए। तो 45 का निकालोगे तो 45 आंसर होगा ना। अब 45 90 का निकालोगे तो फिर 45 है, यानी 45 आंसर होगा। लेकिन तब सवाल होता है हम हर एक बड़ी में से छोटी क्यों घटाएंगे? ये तो मैथ है, कोई कह देगा इससे तो मान नहीं लेंगे। तो इसीलिए ये ट्रिक वाला तो हम अलग सीरीज तैयार करेंगे। ट्रिक में ऐसे है, लेकिन देखो नॉलेज लो, इस टाइप के प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें है 141, 186 और 231 को किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त करें कि प्रत्येक दशा में शेषफल समान हो। मान लो, माना कि वह सबसे बड़ी संख्या, x है, बड़ी संख्या x है, जिससे 141, 186 एवं 231 को विभक्त करते हैं तो हमें समान शेषफल प्राप्त होता है। विभक्त करने, हाँ, समान शेषफल में प्राय जीरो नहीं इसका अर्थ होता है। समझा? जीरो छोड़ करके ऊपर का बोलो 1, 2, 3, 4 वाली बात। तो जैसे ये सबसे बड़ी संख्या मान लेते हैं x है, तो सब में भाग देंगे तो शेषफल, समान शेषफल प्राप्त होता है। वो समान शेषफल मान लो r प्राप्त होता है। r का मान कुछ होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसमें भी सबसे बड़ी संख्या x से भाग देते हैं तो क्या प्राप्त होता है? समान शेषफल, यानी r ही, r1 नहीं लिखेंगे। सेम कंडीशन इसमें भी x से भाग देते हैं तो समान शेषफल r प्राप्त होता है। ये प्रश्न का कहना है। तो किस बड़ी से बड़ी संख्या, मान लिया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या x है, इसका मतलब है 141 में से हम लोग को ये एक्स्ट्रा कुछ बच रहा है, चाहे 2 ही क्यों न बचे। समझ रहा है बात को? 3 ही क्यों न बचे, तो सब में 3 ही बचेगा। इसका मतलब ये शेष इसमें से घटा देंगे तब तो ये शेष 0 बचना चाहिए, है इसी बात। अगर 26 में 5 से भाग दे तो शेषफल 5 25, शेष 1 बचेगा। इसका मतलब 26 में से ये शेष 1 घटा देंगे तो 25 को तो 5 काट देगा। तो ये शेष को जिस तरह 26 में से घटाने पर 25 बचता है और 5 पूर्ण रूप से 25 को काट रहा है, उसी तरह ये 141 में से शेष r घटा देंगे तो उस संख्या को तो x पूर्ण रूप से काटेगा और शेष 0 बचेगा। यानी x किसको वास्तव में काट रहा है? तो x काट रहा है तुमको पूर्ण रूप से किस संख्या को? तो 141 में से r घटा दो, इसको पूर्ण रूप से काट रहा है। अब क्या होगा नहीं होगा वो तो निकालेंगे तब ना। हाँ, तो नहीं, r का मान 0 नहीं, मतलब r घटाने पर शेष 0 बचेगा। r का तो मान लो r के बदला दूसरा कुछ मान ले शेष,
तो आर ही रहने दो, आर बच रहा है, आर का वैल्यू 1 2 3 4 जो कुछ भी आवे तीनों में समान शेष बच रहा है, यानी x, हाँ x 141 माइनस आर को पूर्ण रूप से काट रहा है ये x। फिर देखो यही x कहता है 186 में भाग देते हैं x से तो वही शेष फल आता है जो पहले आया था यानी r। इसका मतलब 186 में से इस r को घटाओगे तो उस संख्या को x पूर्ण रूप से काटेगा ना। तो x दूसरी किस संख्या को पूर्ण रूप से काटता है, तो 186 में से r घटा दो, 186 में से r घटा दिए, समझ रहे बात को। फिर कहता है आगे 231 में से x भाग देते हैं, इसमें इससे भाग देते हैं तो यही शेषफल प्राप्त होता है। इसका मतलब 231 में से r घटा दो, उस संख्या को पूर्ण रूप से x काटेगा, यानी तीसरी संख्या जो प्राप्त हुआ वह 231 माइनस r को भी ये x काट रहा है, यानी तीनों संख्या को पूर्ण रूप से काट रहा है। काट रहे हैं जी। अब देखो x किस किस संख्या को पूर्ण रूप से काट रहा है, 141 माइनस r को। अब ध्यान से देखते जाओ, दूसरी संख्या है 186 माइनस r को, तीसरी हो गया 231 माइनस r को, यही ना है। इसको ये x काट रहा है पूर्ण रूप से, इसको हम लोग लिख सकते हैं 141 माइनस r। इसको 141 में कितना जोड़ेंगे तो 45 जोड़ते हैं तो देखो इतना हो जाता है, 1 का 5 6, 4 आ 4 8, 1 का 1, 141 जोड़ 145 को लिख सकते हैं माइनस r। फिर इसको कितना लिख सकते हैं तो देखो 141 जोड़ 45 जोड़ 45, पहले फरिया लो जो इतना होता है, तो 45 45 से 90, और 90 में इसमें जोड़ो तो 231 होगा ही, हो रहा है ना, माइनस r। यानी तीन तरह की संख्याओं को ये x काट रहा है। इसको हम लोग फिर लिख सकते हैं 141 माइनस r, 141 माइनस r को पहले ले आओ, प्लस 45 को आगे कर दो, इसमें भी 141 रहेगा, माइनस r को हम लोग पहले ला सकते हैं, तब जोड़ 2 बार 45 जोड़ 45। आ रही है बात समझ में। तीसरी बार अब इसको m मान लो, इसको हम लोग m माने 141 माइनस r को, तो कॉमा इसमें क्या हो गया 141 माइनस r को तो m मान लिया है ना, ये क्या हो गया m प्लस 45। चलो ध्यान से देखते जाओ, 141 माइनस r को हम लोग m मान लिए तो ये हो गया m प्लस 45 प्लस 45। देखो x वह सबसे बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को काटता है, ये विभक्त करता है, तो प्रत्येक दशा में शेषफल समान है, जिसको हम लोग x माने हैं। x किसको किसको काट रहा है, अभी उदाहरण दिए थे 141 माइनस r, 186 माइनस r, और इसको तीनों को काट रहा है। ये तीनों को हम तोड़ करके देखो, इस सब समझाए ना चित्रा। अंतिम में x किसको काट रहा है, देखो अंतिम में x किसको काट रहा है, x वह सबसे बड़ी संख्या है जो तीनों संख्याओं को पूर्ण रूप से काट रहा है। और इसमें ध्यान दो, ये किस तर्ज पर आ गया, m का मान यहाँ क्या होना चाहिए, 45 होना चाहिए। और x वह सबसे बड़ी संख्या है जो तीनों को काट रहा है। एक बात बोलो तो 12 12 जोड़ 12, 12 जोड़ 12 जोड़ 12, यानी इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है जो तीनों को काट रहा है, यानी 12, ये 24 है, ये 3 बार जोड़े तो 36 है ना, यानी इसमें ये हो गया 12, ये हो गया 24, ये हो गया 36। तो 12 24 36, यानी इस स्टाइल में इसको लिख दिए तो बात है बराबर है। तो तीनों में कौन सबसे बड़ी संख्या है जो तीनों को काट रहा है, तो आंसर है 12।
क्योंकि 12 को 2 भी काट रहा है, 3 भी काट रहा है, 4 भी काट रहा है, सबको काट रहा है, 6 भी काट रहा है ना। तो यहाँ पर x वह सबसे बड़ी संख्या है जो तीनों को काट रहा है, इसको इसको इसको। इसका मतलब ये xm है ना जी। x बराबर, इसका अर्थ क्या हुआ, ये सबसे बड़ी है तो इसमें तो सबसे बड़ी यही है, तो इसका मतलब यही x, ये m है। और m का मान कितना होगा इस सीरीज में, अभी बतलाए हैं पीछे थ्योरी। m x सबको काट रहा है, यानी xm है तब, और m सबको काट रहा है, तो सबको का मतलब m का मान यहाँ 45 देंगे, तो सब जगह 45 जोड़ 45, 45 ही न सबको काटेगा। तो इसका अर्थ है x बराबर m बराबर 45 आंसर। समझा। अब समान शेष कैसे बचता है, तो अब भाग दे करके देखो। ये 45 उतारना है, हम अलग से फेर कर देते हैं। इसको समझ गए ना। अब हम लोग को आंसर x का आया है 45। तो चलो 141 में 45 से भाग देते हैं, 141 में 45 से, तो 45 या 135 होता है ना, शेष 6 बचा। दूसरी संख्या 186, 186 में 45 से भाग दो, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, यानी 45 चौका 180, शेष 6 बचा। आगे वाला लो, 231 में 45 से भाग दो, तो कितना हुआ जी, 45 पंचे 225, 6 बचा। तो तीनों अवस्था में समान शेष बचा। तो कंसेप्ट हुआ इसका, इस टाइप का हिसाब वस्तु तो ऐसे बनता है। और ट्रिक में तो हर एक आगे वाले से पीछे वाला छोटका घटाते जाओ, 3 ठो प्राप्त होगा, उसका एचसीएफ निकाल लो, 10 सेकंड में आंसर आ गया। बट नॉलेज इज है। ट्रिक वाला तो बतलाए, तो बतलाए थे ना, शुरू में ही बतला दिए, बीच में